Hare Krishna to everyone. So it's my first video on this channel. इसमें हम क्या करेंगे कि ये मेरा जो चैनल है इसका पर्पज़ क्या है कि आपको जो मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को मिक्स करने का मतलब इन द सेंस कि दोनों ऑडियंस को उससे फ़ायदा हो जाए, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। तो दोनों लैंग्वेज को मैं साथ साथ लेने की कोशिश करूँगा, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। और उसमें क्या है कि जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ट्रबल होता है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम यानी CBSE बोर्ड या इन सबसे जो होते हैं उनका जो पैटर्न होता है उनको मतलब उनके लिए जो कंटेंट होता है वो यूट्यूब वगैरह यहाँ पे सब पे मतलब ज़्यादा अवेलेबल होता है। बट जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा, या हिंदी मीडियम आप कहें ज़्यादा बेटर होगा, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को साथ साथ लेकर चलने की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को मिक्स करके मैं कोशिश करूँगा कि दोनों लोगों के लिए अच्छा कंटेंट हो। क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उसमें देखा है कि जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं जब वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए JEE की प्रिपरेशन करते हैं, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में हाइप बनी रहती है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। उनको कॉन्सेप्ट्स के पीछे वो नहीं जाते, उनको बस केवल एक होता है फार्मूला पता चल जाए, क्वेश्चंस लग जाए। ऐसा नहीं होता है। तो मैं वही कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल है, मैंने फील किया है ऐसा, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, कि लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं, कॉन्सेप्ट्स के पीछे नहीं, क्योंकि उनके लिए उतने कंटेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। और बाकी जो आपके CBSE बोर्ड हैं इनके सबके लिए प्रॉपर कंटेंट मिल जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से उनको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिससे आपको JEE वगैरह क्लियर करने में थोड़ी मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो अब हमारा आज ये पहला वीडियो 11th का क्लास पहला चैप्टर होता है सेट्स। तो मैं सेट्स नहीं पढ़ा रहा अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता सेट्स उतना ज़रूरी है आपको पढ़ाना। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आज फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये है दूसरा चैप्टर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, या CBSE जो NCERT होती है उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है। तो मैं सबसे पहले आपको आज पढ़ाऊँगा फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन से पहले रिलेशन होता है लेकिन वो ठीक नहीं है, तो मैं पहले आपको फंक्शंस, मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा चैप्टर्स का, मैं 3-4 चैप्टर्स का आपको सीक्वेंस बताता हूँ। पहला मैं आपको पढ़ाऊँगा फंक्शंस, यानी हिंदी में इसी को हम क्या बोल देते हैं, फलन। ठीक है, दूसरा मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री। हम इसी वे में फॉलो करते चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या हिंदी में तो आप इसको तो जानते ही हैं, इसका भाई सब हिंदी यूपी बोर्ड हो या हिंदी मीडियम कुछ भी, सबका नाम एक ही होता है, त्रिकोणमिति। इसके बाद में थर्ड चैप्टर आपको जो मेरी तरफ से जो थर्ड लेक्चर आएगा मेरा इस सीरीज़ में, वो आएगा इस पे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेस। नहीं, ये तो फोर्थ हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। बाहर बता, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये होगा, ये 4 मैंने बताया। इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा जैसा आपका रिस्पांस आएगा उसके बेसिस पे। तो पहला मैं फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये 4 मैंने अभी के लिए सेलेक्ट करके रखे हैं कि इनको मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा। और उससे पहले मैंने 2 टॉपिक छोड़ दिया, सेट्स छोड़ दिया और रिलेशन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई को रिलेशन है इनमें ज़्यादा कि आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं फंक्शंस का। तो आज हमारा ये सीरीज़ का पहला है टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शंस। तो आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आ रहे हैं, आपका पहला टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस में आज हम केवल क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें ही करेंगे। ठीक है, बेसिक जो एकदम बेसिक होती है, मतलब आपको पता है जो आप पढ़े हैं, बस वही आपको एक प्रकार से रिवाइज कराने की मैं कोशिश करूँगा। तो हम फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस में हम जो आज का पहला लेक्चर होगा ये एकदम बेसिक चीज़ों पे होगा। बेसिक चीज़ें, इक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। उसके बाद में एक स्पेशल चीज़ सीखेंगे, वेवी कर्व मेथड। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। तो उसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शंस में आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इक्वालिटी। तो आप इक्वेशन लिखते हैं ना, तो उसको इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइड में आपका कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और दूसरे साइड में इक्वल्स टू 0 होता है। तो उसको तो हम इक्वेशन यानी उसको हम इक्वालिटी का साइन बोलते हैं। इस वाले साइन को हम क्या बोलते हैं,
इक्वेलिटी। कोई दिक्कत? ठीक है, इस वाले साइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेलिटी। इसका मतलब जैसे मान लो आपके पास लिखा है x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो सकती है भैया? 5। ठीक है, x की वैल्यू हो सकती है 5। तो यहाँ पे ये जो लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे भैया? ये हमारा लिखा हुआ है इक्वेलिटी। ठीक है, यानी बराबर। लेकिन अब एक नई टर्म क्या आप लोग सब पहले से इंट्रोड्यूस हैं इससे। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं इनइक्वालिटी क्या होता है। तो अपने पास 4 टाइप्स की इनइक्वालिटी होती हैं। अपने पास 4 टाइप्स की क्या होती है? इनइक्वालिटी। जैसे मतलब पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इनइक्वालिटी होती क्या है। जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 5 और x ग्रेटर देन 5, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है कि x की वैल्यू किसके बराबर है भैया? 5। x की वैल्यू किसके बराबर है? 5। यहाँ पे x, अगर इसको मान लो मैं इसको एक एक्सप्रेशन बोल देता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे एक और एक सॉल्यूशन है इसका 5। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ x ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़े x की जितनी भी वैल्यू होगी वो ये क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे x जो है 5 के बराबर नहीं है, 5 से क्या है? बड़ा है, तो बराबर नहीं है, तो इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे इन शब्द जहाँ आ जाता है मतलब वो आपके पीछे वाले शब्द का आप क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं, जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक है, तो वैसे ही इनइक्वालिटी है, यानी यहाँ पे ये 5 से बड़ी होगी, जो भी वैल्यू होगी x की वो 5 से बड़ी होगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अपने पास इनइक्वालिटी जो होती है 4 टाइप की होती है। अपने पास इनइक्वालिटी होती है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। असमीका बोलते हैं इसको हिंदी में शायद। तो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी तो अपने पास कितनी प्रकार की होती है? 4। पहला होता है एक ऐसा साइन लगा होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वांटिटी लिख दिए। एक होता है ऐसा साइन लिखा होता है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी लिख दिए। एक ऐसा साइन होता है, यहाँ पे कोई वो लिख दिए क्वांटिटी, और एक ऐसा साइन होता है। ये 4 प्रकार की इनइक्वालिटीज़ होती हैं। इसका मतलब होता है समथिंग इज़ ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे जो भी लिखा होगा उससे क्या होनी चाहिए? बड़ी। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि लेस देन। इसका मतलब क्या है? लेस देन। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये अपने पास 4 प्रकार की इनइक्वालिटी होती हैं। इसको ऐसा पढ़ते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है x, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? x ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू हमेशा 5 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो x लेस देन 3, इसको कैसे पढ़ेंगे? x लेस देन 3। ठीक है, यानी x जो है वो 3 से क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे मान लो फिर मैंने वही ले लिया ऊपर वाला एग्जांपल, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ x ग्रेटर देन 5, यानी x की वैल्यू क्या है? 5 से हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी भी हो सकती है और एक केस में 5 के क्या हो सकती है? बराबर। तो कम से कम 5 के बराबर हो सकती है और या 5 से बड़ी हो सकती है। बट यहाँ वाले में क्या है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी हमेशा 5 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि समझ लीजिए x लेस देन और इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 4 या 4 से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 10 चलेगी कि नहीं चलेगी, तो क्या आंसर होगा आपका? चलेगी ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 5 से बड़ी है। ठीक, इस इक्वेशन के लिए मैं बोलूं कि x की वैल्यू 9 चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा 4 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। 4 के बराबर या 4 से छोटी। मैंने तो वैल्यू कितनी ले ली? 9। 9 क्या होता है? 4 से बड़ा होता है ना? हाँ, जहाँ तक मुझे ये पता है कि 9 क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हमारी 4 इनइक्वालिटी होती है, इनका ये होता है नाम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की।
इन्हीं 4 इनइक्वालिटी इस पे बेस्ड आज हम एक मेथड सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं वेविकर मेथड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम अपना टॉपिक लेते हैं। अगली टॉपिक हमारी अंतराल। ठीक है, इंटरवल। तो इंग्लिश में इंटरवल बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतराल। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 अंतराल होते हैं। ठीक है, तो एक होता है इंग्लिश में बोलें तो ओपन इंटरवल और हिंदी में बोलें तो विवृत अंतराल। हिंदी बोलना टफ होता है थोड़ा। और एक दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल यानी इंग्लिश में बोलें तो उसको समृत, हाँ समृत यानी बंद अंतराल। और एक होता है थर्ड वाला जो आपका होता है सेमी ओपन, इसमें थोड़ा खुला थोड़ा बंद रहता है। तो इसको चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो इधर मैं पहले लिखता हूँ ओपन इंटरवल, इधर मैं लिखता हूँ क्लोज्ड इंटरवल। इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ, इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के इंटरवल आ गए अपने पास, एक ओपन इंटरवल है, दूसरा क्लोज इंटरवल है। इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ x, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, a से बड़ी होगी और b से क्या होगी, छोटी होगी। ना a के बराबर होगी ना b के बराबर होगी, लेकिन क्या होगी, a से बड़ी होगी और b से क्या होगी, छोटी। तो इसको जब मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिखूंगा, इंटरवल का मतलब ब्रैकेट फॉर्म में लिखना, ओपन सी बात। तो मुझे a को नहीं लेना है तो उसके लिए कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये। और b को भी नहीं लेना है तो b लिख के ये वाला लगा दिया, काम खत्म। तो ये जहाँ ब्रैकेट हो गया, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ना आपको a को लिखना है, ना ये बाउंड्री, जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं उनको आपको शामिल नहीं करना है। जैसे मान लो मैंने पूछा x बिलोंग्स टू 3 से 5, ऐसे मैंने लिख दिया। ये थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ा दें, जैसे कन्फ्यूजन ना हो। मैंने लिया 3 से 7। अब मैं आपसे पूछूं कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इंटरवल को देख के बताओ। तो मैं बताऊँगा कि भैया x की जो वैल्यूज़ हो सकती हैं पॉसिबल, ना 3 होगी और ना क्या होगी, 7। ना मुझे 3 को लेना है, ना मुझे किसको लेना है, 7 को। इन दोनों को हटा के तो मैंने मान लो 3.00001 वाली ले चल जाएगी, से लेकर इसके बीच में जितनी वैल्यूज़ आएंगी 7 तक, यानी 6.9999999999 तक की वैल्यूज़ को हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं 7 बोलूँ तो 7 को मुझे नहीं एक्सेप्ट करवाना, क्योंकि इसने ये कौन सा इंटरवल लगा हुआ है इस पर, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया। अब इसी का उल्टा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसका अगर स्टेटमेंट लिखूँ तो यहाँ पर ऐसे बराबर के भी चिन्ह लगे रहेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या लगे रहेंगे, बराबर के चिन्ह। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ, x जो है या तो a से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको 2 पार्ट में पढ़ो, एक ग्रेटर लगा है, यानी x जो होगा a से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरे पार्ट को अगर देखोगे तो x क्या होगा, a से a के बराबर भी हो सकता है लिस्ट केस में। इसको जब देखोगे तो b जो है आपका x से क्या होना चाहिए, बड़ा, और लिस्ट केस में b के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये 2 चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो इसको जब हम इंटरवल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके a और b, ये जहाँ लगा है इसका मतलब आपको ये बाउंड्री वाली वैल्यूज़ भी लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि 4 से लेकर 9 तक, ये मैंने इंटरवल बना दिया। अब मैं पूछूँ x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो आप बोलेंगे भैया x की जो वैल्यूज़ होती है 4 भी हो सकती है। अब 4 के बाद जितनी आएगी, 4.11 या 4.0100 जो भी आप समझ लें, जितनी बार 2-3 लाख बार जीरो ले लें, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद में फिर ऐसे करके आप 7 ले लेंगे, 7 से 8 के बीच में जितनी संख्याएं हैं वो ले लेंगे। फिर लास्ट में आप 9 भी यहाँ पे ले सकते हैं, आपको खुली छूट दे दी गई है क्योंकि ये इंटरवल लगा है। जहाँ पे ये स्क्वायर टाइप का लगा हो, इसका मतलब वाली वैल्यू हमको काउंट करनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इसी में नीचे मैं आपको एक और बता देता हूँ। ठीक है, नीचे मैं आपको एक और बता देता हूँ जिसको थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, सेमी। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल। इसमें क्या होगा, एक साइड से खुला होगा, एक साइड से बंद होगा। किसी एक साइड से खुला रख सकते हैं, एक साइड से क्या रखेंगे, बंद वाला चिन्ह लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने लगा दिया x बिलोंग्स टू 3 से 5, ऐसा कर दिया। तो इसमें क्या है, देखो एक तो ओपन वाला है और एक साइड क्या है, क्लोज वाला है। इसका मतलब क्या, बेसिक सा मतलब जो अभी आपने यहाँ पे समझा था, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप 3 को
नहीं ले सकते। यस, वेरी गुड। 3 को आप नहीं ले सकते, लेकिन 3 से अगर ऊपर वाली वैल्यू जाएंगे 3.01 या 3.000001, 3.01010001, वो सब आप वैल्यूज़ काउंट कर सकते हैं। और 3 तो नहीं लेनी, तो ये इसका खेला ही ख़त्म हो गया। अब खेला कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 3.1 से ले लेते हैं, ठीक है, या 001 ले लेते हैं, ठीक है। और इससे भी लिस्ट ले सकते हैं आप, लेकिन एक तो हमको मानना है, नहीं तो मैं कहाँ तक 0 लगाने बैठूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका फिर 4 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा, और सारी सी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और लास्ट में क्या 5 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये वाला इंटरवल है, और ये वाला इंटरवल जहाँ लगा वो वाली वैल्यू हम काउंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 को भी ले लिया। तो ये हमारे हो गए 4 इंटरवल। पहला क्या होता है, ओपन इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं विवृत अंतराल, क्लोज्ड समृत अंतराल, और ये अर्ध ओपन मतलब अर्ध विवृत अंतराल, ठीक है। तो ये 3 अंतराल हैं, इनसे हमको थोड़ा फंक्शन में हेल्प मिलेगी, इनको अगर हम जाने रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हाँ, तो यूनियन का मैं एक एग्जांपल आपको लेके समझाता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। तो जैसे मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू, लिख दिया 1 से 5 और यूनियन 3 से 8। इसको समझ लो कंप्रेस करना है, इकट्ठा करके एक जैसा लिखना है। तो सबसे पहले अब इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको सही से देखने के लिए मैंने क्या किया, नंबर लाइन बनाया। नंबर लाइन पे ये मेरा हो जाता है 0। अब उसके बाद फिर क्या है, 1 और 5। तो यहाँ पे कहीं 1 होगा और 5 कहाँ होगा भैया, ये होगा 2, 3, 4, 5, 8 तक जा रहा, तो 8 तक तो बना ही देते हैं, इतनी भी नालायकी क्यों करें। 7, 8, 1 से 5, तो ये है 1, ये है 1 ना, नहीं ये 0 है, ध्यान से देखना। हाँ, ये 1 है भैया, तो 1, तो मैंने 1 पे ऐसे जाके यहाँ पे, अच्छा इस पे कौन सा इंटरवल बना है, ये वाला, अरे हो जाता है, उम्र हो रही है, ठीक है। तो ये 1 है। अब 1 पे क्या कर रहे हैं, 1 पे कौन सा इंटरवल है, ये वाला, तो हम आगे बढ़े, 1 पे गए, और जहाँ पे ये कौन सा होता है, इसका नाम क्या होता है, क्लोज्ड पे हमेशा क्या बनाते हैं, डार्क सर्कल। इसका मतलब कि डार्क सर्कल का मतलब होता है ये वैल्यू हमको लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या है, 5 यहाँ पे कहीं है, ये हो गया 5, तो 1 और ये हो गया 5, और यहाँ पे भी हमको क्या बनाना है, डार्क सर्कल, क्योंकि यहाँ पे ये वाला इंटरवल था। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 और 8 लिखा है, तो ये हमारा 3 है, तो ये हमारा 3 और ये हमारा 8। यहाँ पे देखो मैंने आँख बंद करके सब में वही वैल्यू बना, ये वाला ये मतलब डार्क सर्कल कर दिया है, क्योंकि इसमें इंटरवल सारे क्या थे, क्लोज्ड का मतलब होता है बाउंड्री वाली वैल्यू आपको उसमें लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमारा हो गया 1 से 5 वाला रीजन, और ये हमारा हो गया 3 से 8 वाला रीजन। तो यूनियन कहता है, क्योंकि हमारे पास इंटरवल था 1 से 5, तो हमने कर दिया 1 से 5, फिर था 3 से 8, तो हमने कर दिया 3 से 8। यूनियन करता है कि भैया स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जितने भी हैं सबको ऐसे ऐसे डैश कर दो, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे डैश करने पे यहाँ से यहाँ तक का जो डब्बा जोड़े, तो हमको कहाँ से कहाँ तक मिला, 1 से लेकर कहाँ तक की वैल्यू मिली, 8 तक। तो इसका मैं सीधा क्या लिखूँगा कि x जो है वो क्या है, 1 से लेकर कितने तक है, 8 तक, ठीक है। ये लिखने का क्या हुआ तरीका, एक इतनी बड़ी ट्रॉली बना के दी गई थी, इतनी बड़ी ट्रॉली बना के दी गई थी, हमने दोनों को ज्वाइंट करके एक छोटा कर दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 से लेकर 8 तक। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल किसका, यूनियन का, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इंटरसेक्शन का, कि ये वाला क्या है, इसमें क्या करते हैं। तो मान लेते हैं हमने ले लिया x बिलोंग्स टू, हाँ ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले आप नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर लो, ये कर लो, उसको उसके बाद डैश कर लो, तो जितना भी रीजन होगा सारा आपकी वही क्या हो जाएगी, इकट्ठा करके आपको वैल्यू आंसर में दे देगा। अब इसमें मैंने मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लिया कि सेम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई चेंज नहीं, 1 से 5 इंटरसेक्शन 3 से 8, 1 से 5 इंटरसेक्शन 3 से 8। अब हमने क्या किया, इसको भी हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए फिर वही मेथड जो भी यहाँ किए थे, ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 5, तो सबसे पहले 1 पे गया मैं और उसके बाद फिर 5 पे गया, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल कर दिया, फिर
कहाँ पे गया, 3 से 8 पे, 3, ये मेरा 3 वाला, इसको इस बार मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, और ये 8 वाला, यहाँ पे भी मुझको क्लोजली सर्कल करना है, ठीक है। अब मैं फिर से वही क्या करूँगा जो मैं करता हूँ, पुल बनाता हूँ इनके बीच में, तो ये मैंने बना दिया, ये भी बना दिया। यहाँ पे मुझे देखो पूरा रीजन ले रहा था मैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या होता है कि जो रीजन आपको केवल क्या दिख रहा है, कॉमन, कॉमन मतलब ये देख रहे हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ से यहाँ तक के बीच में ओवरलैप, अगर इसको इकट्ठा कर दिया था तो ओवरलैप कर जाएंगी ना, तो ये वाला ही रीजन हमको लेना है, केवल इतना ही रीजन लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, पूरे को ले लिया था, लेकिन यहाँ पे हमको यही वाला रीजन लेना है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी 3 से 5, समझे। तो इसमें क्या होता है कि केवल जो दोनों में कॉमन, अब देखो दोनों का अर्थ समझो, अगर कहीं भी लिखा है कि मतलब एक ब्रैकेट यूनियन एक ब्रैकेट, ठीक है, 2 ब्रैकेट दिया है, तो देखना कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसी को उठा के लिख देना, आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या देखना है, इसमें देखना होता है कि दोनों में कॉमन, जितना रीजन क्या आ रहा है कॉमन, तो वहीं पे हमको ले लेना है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया यूनियन, ये हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। ये जब सेट्स पढ़ेंगे तो एक बार फिर से आएगा, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से और बता दूंगा, लेकिन ये थोड़ा जानना आपका ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, सॉल्विंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब तो हमने केवल एक बैकग्राउंड सीखा कि मतलब क्या क्या यूज़ करेंगे इसमें,